सो गाइज लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसका एक्सप्रेसिव एस्फेजिया को। वो हमने डिस्कस कर लिया था कि जब हमारा ब्रोका ख़राब होगा तो हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सप्रेसिव एस्फेजिया हो जाता है। ठीक कि जब हमारे पास ब्रोकास ख़राब होगा तो हम वर्ड्स बोल नहीं सकेंगे, हम वर्ड्स को जो है वो बोल नहीं सकेंगे। हम वर्ड्स जो है जैसे कि जो भी वर्ड है, जैसे लेट सपोज ड्राई इरेज है, हम ये ड्राई इरेज जो है वो बोल नहीं सकेंगे अगरचे हमारे पास वर्निकी एक्टिव है। वर्निकी मैसेज दे रहा होगा कि भाई ब्रोका बोल बोल ड्राई रेस बोल, लेकिन ब्रोका बोलेगा मैं हूँ ही खराब, मैं हूँ ही झट झाइल, तो वो बोलेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव एस्फेजिया। उसके बाद लेट सपोज कि अगर हमारे पास वर्निकी खराब हो जाए, लेट सपोज कि अगर हमारे पास वर्निकी खराब होगा तो क्या होगा कि आपको जो एंगुलर गायरस है, लेट सपोज एक क्लिनिकल कंडीशन है। ठीक है, लेट सपोज क्लिनिकल कंडीशन है, ये आपके सामने मार्कर पड़ा है। अब आपके विजुअल एसोसिएशन एरिया देख भी रहे हैं कि यार ये मार्कर है, इसके ऊपर एंगुलर गायरस ने पढ़ लिया कि यार ये ड्राई रेस लिखा हुआ है। मैंने भी आपको बोल दिया ओ अल्लाह के बंदे ड्राई रेस लिखा हुआ है। तो ऑडिटरी एरिया के ऊपर, ऑडिटरी एरिया के ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि यार ये ड्राई रेस, बंदा जो है बराबर वाला मुझे कह रहा है ड्राई रेस। ठीक, साथ साथ में आपके पास जो है एंगुलर गायरस आपने देखकर भी पढ़ लिया कि यार ड्राई रेस है, एंगुलर गायरस ने भी बोल दिया कि यार ड्राई रेस लिखा हुआ है। अब इसका जो थॉट है, इसका जो इमेज है, आपके दिमाग में इमेज बनना लाजमी है, आपके दिमाग में इमेज बनना लाजमी है इस ड्राई रेस का, वरना आप बोल नहीं सकोगे, मतलब वरना आप एक्सप्रेस नहीं कर सकोगे। ठीक है, आपके दिमाग में इस ड्राई इरेज का इमेज बनना लाजमी है। अब वर्निकी जो है, जो कि क्या कर रहा है कि एसोसिएट करता है, जो चीज़ आपने देखी भी है ड्राई इरेज को आपने देखा है उसको भी इंटीग्रेट करेगा, जो आपने सुना है उसको भी इंटीग्रेट करेगा। अब अगर वर्निकी खराब होगा तो आपके पास क्या होगा, रिसेप्टिव एस्फेजिया हो जाएगा। आपके पास क्या होगा, रिसेप्टिव एस्फेजिया। आपके पास इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं रही होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। ठीक है, आपको बस इतना पता होगा कि यार ये ड्राई एरेज है, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा ड्राई एरेज का मतलब क्या है। ठीक है, या आपको सुनाई दे रहा होगा कि यार ये जो है वो ड्राई एरेज बंदा कह रहा है, लेकिन आप ये इंटरप्रेट नहीं कर सकोगे कि ये इस ड्राई एरेज का मतलब क्या है। तो ये जो मतलब क्या जो होता है ना, मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो, तो ये जो वर्निकी अगर ख़राब हो गया तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि सामने वाला जो है वो क्या कह रहा है, या आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। इमेज आपका क्रिएट नहीं होगा, आपके पास रिसेप्टिव एस्फेजिया हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई वर्निकी का, कि अगर वर्निकी आपके पास डैमेज हो गया तो आप जो है वो है ना, अगर आपके पास एंगुलर गायरस एक्टिवेटेड है तो आपको पता पड़ेगा कि यार ये ड्राई एरेज है, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। तो इस क्लिनिकल कंडीशन को हम कहते हैं वर्ड ब्लाइंडनेस। वर्ड ब्लाइंडनेस का मतलब ये कि आपको पता है कि आपको समझ आ रहा है, आपको दिख रहा है, आप आंखों से पढ़ भी सक रहे हो कि यार ये ड्राई एरेज लिखा हुआ है, आपके दिमाग में आप पढ़ भी सक रहे हो, लेकिन आपको इसका मतलब नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, या इससे क्या ना चीज़ें एसोसिएटेड हैं। तो आपके पास वर्निकी एरिया जब खराब हो जाएगा तो आप ये इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकोगे कि यार ये लिखा हुआ क्या है। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा कि यार ये लिखा हुआ है, जैसे आपके दिमाग में आपकी एंगुलर गायरस पढ़ भी लेगा DRY ERESE, लेकिन आप वर्निकी खराब है तो आप इंटरप्रेट ही नहीं कर सकोगे कि इस ड्राई एरेज का मतलब क्या है। ठीक है, या ये ड्राई एरेज किस लिए यूज़ होता है, या ये चीज़ किस लिए यूज़ होती है, आप इंटरप्रेट ही नहीं कर सकोगे। ठीक, साथ साथ में अगर आपके पास एंगुलर गायरस एक्टिवेटेड है, वर्निकी एक्टिवेटेड है, तो आपके पास क्या होगा कि आप देख के तो चीज़ समझ जाओगे कि यार ये ड्राई एरेज है। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये है ना हमारे पास ये मार्कर है, ये यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ऑडिटरी ख़राब है, अगर आपके पास ऑडिटरी ख़राब है तो आपको सुना, जो भी आप सुन रहे होगे वो आपको समझ में नहीं आएगा, यानी कि आप ढीठ बन जाओगे। आपको टीचर कह रही होगी बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, लेकिन आप इंतहाई किस्म की ढीठ बन जाओगे, आप बैठोगे नहीं, क्योंकि आपके वर्निकी एरिया जो है वो एक्टिवेटेड तो है, लेकिन एसोसिएशन, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया ख़राब है। आप चीज़ को, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन को क्या करोगे, इंटरप्रेट ही नहीं कर पा रहे होगे, क्योंकि ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया ख़राब है, वहाँ से इंफॉर्मेशन वर्निकी पे नहीं पहुँच रही, और वर्निकी पे नहीं पहुँच रही तो आप ऑडिटरी मैसेज को इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अगर ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया ख़राब होगा तो आप जो है वो टीचर की आवाज़ समझ नहीं सकोगे कि टीचर कहना क्या चाह रही है। वो 3 इडियट्स में था ना कि कहना क्या चाहते हो, तो इसका यही चक्कर है कि अगर आपको ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया ख़राब होगा, वर्निकी स्टिल एक्टिव, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया ख़राब, तो आप ये बोलोगे भाई कहना क्या चाहते हो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि सामने वाला क्या कह रहा है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम
उसके ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, सारी चीज़ें। अच्छा, ग्लोबल एस्फेजिया में ये होता है आप गूंगे हो जाओगे, ठीक है। ग्लोबल एस्फेजिया में ये होता है आप बोल ही नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि आपका वर्निकी भी ख़राब है, आपका ब्रोका भी ख़राब है। अगर आपका वर्निकीस भी ख़राब है और ब्रोकास भी ख़राब है तो आप गूंगे हो जाओगे, आप बोल ही नहीं आप बोल ही नहीं सकोगे और समझ भी नहीं सकोगे। ना आप बोल सकोगे, ना आप चीज़ समझ सकोगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। अब मैंने आपको बताया था कि ये वर्निकीज जो है वो प्री फ्रंटल को भी मैसेज देता है। अब प्री फ्रंटल को मैसेज भेजने का क्या एडवांटेज है? तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यार ये जो प्री फ्रंटल है ये है क्या चीज़। सो गाइस, प्री फ्रंटल एरिया बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया फ्रंटल लोब में लोकेटेड होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपकी सारी हायर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी कंट्रोल करता है। पहले किताबें लिखती थी कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर हायर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। जो इंसान को ज़हीन और कामयाब इंसान को जो ज़हीन बनाता है वो आपका रोल प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया बनाता है। लेकिन थोड़े टाइम बाद साइंसदानों ने बोला कि नहीं नहीं, इस प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जितना वर्निकीज का है। क्योंकि अगर आपको वर्निकीज पे इंफॉर्मेशन जाएगी ही नहीं तो आपको सोचने समझने की सलाहियत आपकी उधर ही माउफ हो जाएगी। क्योंकि वर्निकीज एरिया आपको ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया से भी चीज़ को समझने में इंपॉर्टेंट करता है, विजुअल एसोसिएशन एरिया से भी चीज़ लेके आपको चीज़ समझने में हेल्प कराता है, सोमेटो सेंसरी एसोसिएशन एरिया से भी चीज़ लेके आपको सोचने समझने में हेल्प कराता है। तो थॉट्स की जो जनरेशन होती है डिफरेंट एसोसिएशन एरिया से, वो हमारे पास वर्निकी पे भी कंपाइल हो रही होती है। तो वर्निकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। लेकिन वर्निकी की सारी इंफॉर्मेशन प्री फ्रंटल पे जा रही होती है। अब प्री फ्रंटल पे क्यों जाती है? क्योंकि प्री फ्रंटल जो है वो समझ लो कि वाहिद वो एसोसिएशन एरिया है जो कि क्या करता है, जो कि आपको इंटरप्रेट करता है कि ये जो मैं सोच रहा हूँ ये काम मैं परफॉर्म करूँ या ना करूं। प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया एग्जीक्यूशन फंक्शन में हेल्प कराता है। कंजेनेटिव थिंकिंग फॉर एग्जीक्यूशन, प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया कंजेनेटिव थिंकिंग फॉर एग्जीक्यूशन में हेल्प कराता है। प्री फ्रंटल एरिया कंजेनेटिव थिंकिंग फॉर एग्जीक्यूशन में हेल्प कराता है। यानी कि आप सपोज करो, लेट सपोज हम चलो एक एग्जांपल बनाते हैं। सो गाइस, ये मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल बनाई है एक्स की, ठीक है। लेट सपोज हम याद माजी को दोहराते हैं एक्स के बारे में, ठीक है। तो आपके पास एक्स से रिलेटेड आपका लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया, वर्निकीज एरिया, सोमेटो एसोसिएशन एरिया, ठीक है। आपने जैसे ही सोचना शुरू किया एक्स के बारे में तो विजुअल एसोसिएशन एरियाज जो होंगे, विजुअल एसोसिएशन एरियाज, एंगुलर गायरस और जो आपके अदर विजुअल एसोसिएशन एरियाज हैं। एंगुलर गायरस वर्निकी को बताएगा उसके टेक्स्ट मैसेजेस की यादें आपके पास वर्निकी में आ जाएंगी। उसकी जो कलर थे, उसकी जो शक्ल थी, उसकी जो इमेजेस थी, वो आपके विजुअल एसोसिएशन एरिया सारे पहुंचा देंगे। आपके दिमाग में उसका इमेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, उसकी टेक्स्ट मैसेजेस की बातें क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया को बुला लेते हैं, ठीक है। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, उसमें जो एरिया ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट होता है, एरिया ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट ये भी एसोसिएशन एरिया होता है। वो क्या करता है, वो आपको नेम्स को रिकॉल करने में हेल्प कराता है। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया रिकॉल करवाएगा कि इसके साथ बैठ के मैंने ये मूवीज़ देखी थी, मैंने इसके साथ बैठ के ये आइसक्रीम्स खाई थी, ये फ्लेवर की आइसक्रीम खाई थी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमने ये सॉन्ग सुने थे। अच्छा, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया क्या करेगा कि आपको याद करवाएगा कि उस टाइम पे आपने क्या क्या चीज़ें की थी। तो एरिया ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट आपको याद कराएगा मैंने इसके साथ बैठ के क्या की थी, कि मैंने इसके साथ बैठ के आइसक्रीम खाई थी। एरिया ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैंने इसके साथ बैठ के ये आइसक्रीम खाई थी और वो आइसक्रीम का नाम इसने मुझे बताया था। एरिया ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट याद रखना कि आपको नेम्स रिकॉल करवाता है। लेट सपोज कि आप रिकॉल कर रहे हो, विजुअल एसोसिएशन एरिया ने आपको याद कराया कि आपने उसके साथ बैठ के आइसक्रीम खाई थी, ठीक है। विजुअल एसोसिएशन एरिया ने आपको आइसक्रीम का इमेज रिकॉल करवा दिया और एरिया ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट ने उस आइसक्रीम का नेम रिकॉल करा दिया, ठीक है। एरिया ऑफ नेमिंग ऑब्जेक्ट ने उस आइसक्रीम का नेम रिकॉल करा दिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया ने आपको आइसक्रीम रिकॉल करा दी। उसके बाद जो अदर एसोसिएशन एरियाज हैं, लाइक अदर जो आपके ऑडिटरी एसोसिएशन एरियाज हैं, वो उसके साथ बैठे हुए गाने रिकॉल करवा दिए कि इसके साथ बैठ के ये गाने गाया करते थे, ठीक। फिर सोमेटो एसोसिएशन एरिया उसके साथ बिताए हुए पल आपको याद करा दिए। सोमेटो एसोसिएशन एरिया जो है वो आपको जो उसके साथ आप बैठे हुए थे, ठीक है, वो मोमेंट्स रिकॉल करवा दिए। अब क्या होगा कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है
ये सारी इन्फॉर्मेशन वर्निकी में आ गई। अब वर्निकी में आपको, अब आपने सोचा कि यार मैं एक्स को कुछ कहूँ, एक्स के लिए इरशादात फरमाए जाएं, ठीक है, एक्स के लिए इरशादात फरमाए जाएं। अब इन सारी इन्फॉर्मेशन के बाद इस वर्निकी ने सोचा कि यार इसको हम कुछ कहते हैं। लेट सपोज कि इसने कोई भी एक्स वाई जेड उसको कहना चाहा, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करने के बाद ये कुछ भी इसने उसको कहना चाहा। अब मैंने आपको बताया कि वर्निकी जो है वो दो जगह पे इंफॉर्मेशन देता है। एक तो ये इंफॉर्मेशन देता है किसको, प्रीफ्रंटल को, एक ये इंफॉर्मेशन देता है ब्रोकास को। अगर इसने इंफॉर्मेशन डायरेक्टली ब्रोका को दी तो वो ब्रोकास जो है वो प्राइमरी मोटर और प्री मोटर को इंफॉर्मेशन दे देगा, और जो आपने सोचा होगा वो आप बोल दोगे, ठीक है, जो आपने सोचा होगा वो आप बोल दोगे, अगरचे आपको ये नहीं पता होगा कि सामने कौन है क्या नहीं है, ये मुझे बोलना चाहिए भी कि नहीं। अगर डायरेक्टली वर्निकीस ने मैसेज दे दिया किसको, वर्निकीस ने मैसेज दे दिया ब्रोकास को, तो ब्रोकास क्या करेगा, प्राइमरी और प्री मोटर को मैसेज दे देगा, आप बोल दोगे। लेकिन वर्निकी क्या करता है, वर्निकी एक शॉर्ट मैसेज देता है किसको, प्राइम इसको प्री फ्रंटल को। अब प्री फ्रंटल क्या करता है, क्योंकि प्री फ्रंटल जो है ये हमारे पास लिम्बिक एसोसिएशन एरियाज के साथ भी एसोसिएटेड होता है, लिम्बिक एसोसिएशन एरियाज के साथ भी क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया जो है वो प्रीफ्रंटल को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि यार अगर ये तुम काम करोगे तो इसके नताइज ये होंगे। लिम्बिक एसोसिएशन एरिया प्रीफ्रंटल को मैसेज दे रहा होता है कि अगर ये जो तुमने तुम्हारे दिमाग में प्री प्लान जो काम चल रहा है, जो तुम एक्स को गालियां देने जा रहे हो, अगर ये तुम दोगे तो तुम्हारे ये नताइज हो सकते हैं। तो फिर प्रीफ्रंटल क्या करता है, प्रीफ्रंटल सोचता है कि यार मैं करूं या ना करूं। अगर अकेला बैठा होगा तो बोल देगा, अगर सामने 10 लोग होंगे तो नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये जो नहीं बोलने का काम था वो ये था कि प्रीफ्रंटल ने एग्जीक्यूशन नहीं कराया, प्रीफ्रंटल ने एग्जीक्यूशन नहीं कराया। तो ये इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रीफ्रंटल का, ठीक है। अब प्रीफ्रंटल ये कैसे काम करता है, प्रीफ्रंटल काम ऐसे करता है कि प्रीफ्रंटल जो है वो वर्किंग मेमोरी बनाता है। वो क्या करता है, वर्किंग मेमोरीज बनाता है, वर्किंग मेमोरीज, ये आपने याद रखना है। प्रीफ्रंटल क्या करता है, वर्किंग मेमोरीज बनाता है, क्योंकि इसके पास सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है। इसके पास ये क्या करता है, ये अपने अंदर इमेज की भी इंफॉर्मेशन बना रहा होता है, ठीक है, इमेज की भी अपने साइड अपने पास इंफॉर्मेशन रख रहा होता है, ऑडिटरी इंफॉर्मेशन भी रख रहा होता है, स्पाशियल ओरिएंटेशन की भी इंफॉर्मेशन रख रहा होता है। स्पाशियल ओरिएंटेशन ये कि मतलब सामने हालात में क्या हो रहा है, आमने सामने कौन है क्या नहीं है, ठीक है, उसकी भी इंफॉर्मेशन रख रहा होता है, ऑडिटरी की भी रखता है, इमेज की भी रखता है, स्पीच की भी रखता है, सोमेटो एसोसिएशन की भी इंफॉर्मेशन रखता है। मतलब सारी इंफॉर्मेशन फॉर अ टाइम बिंग ये अपने पास रख लेता है कि यार ये जो एग्जीक्यूशन काम होने वाला है इससे रिलेटेड ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक जगह अपने पास रख लेता है। तो इनको हम कहते हैं वर्किंग मेमोरीज। कि फिर ये क्या करता है, प्रीफ्रंटल इनमें से किसी एक को भी यूज करके अपना काम परफॉर्म करेगा। लेट सपोज कि हम एक्स को गालियां दे रहे थे, हम क्या कर रहे थे, एक्स को गालियां दे रहे थे, तो फिर इसमें इसके पास लेट सपोज लिम्बिक से भी इंफॉर्मेशन आ रही थी, आपके इमोशंस की, लिम्बिक से भी इंफॉर्मेशन, लिम्बिक एसोसिएशन से भी इंफॉर्मेशन आ रही थी। अब ये सारी इंफॉर्मेशन को देखते हुए कि यार लड़की का इमेज ये था, आपने स्पीच करवाना चाह रहे हो, गालियां देना चाह रहे हो, ठीक है, सोमेटो एसोसिएशन एरियाज वगैरह ने हर जगह ने आपको इंफॉर्मेशन दे दी है प्रीफ्रंटल पे। अब आप देखोगे कि यार आसपास कौन है, आसपास अगर कोई नहीं है तो फिर तो ये आप है ना इस इन सब के थ्रू प्रीफ्रंटल जो है वो आपका एक्शन एक्टिवेट करवा देगा। लेकिन अगर आसपास लोग होंगे तो फिर आपकी जो डिफरेंट मेमोरीज, डिफरेंट जो मैसेजेस आ रहे होंगे, लेट सपोज विजुअल एसोसिएशन एरिया भी है, वो आपको प्रीफ्रंटल को मैसेज दे रहा है कि यार लोग बैठे हुए हैं, तो फिर आप प्रीफ्रंटल बोलेगा नहीं यार मैं ना अपनी महबूबा की गिबत नहीं करूँगा पूरे माशरे के सामने, तो वो भी जो है वो आपको एग्जीक्यूट काम करने नहीं देगा। तो प्रीफ्रंटल जो होता है वो वर्किंग मेमोरीज बना रहा होता है, आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प देता है, ठीक है, आपको कैलकुलेशंस करने में हेल्प देता है, आपको जैसे आप लेट सपोज कि आपको सुन रहे हो कोई चीज़, आप कोई गाना वगैरह सुन रहे हो, ठीक है, गाना वगैरह सुन रहे हो, चीज़ें आप देख रहे हो, तो इन सबको इंटरप्रेट करने में हेल्प कराता है, ठीक है। लेट सपोज कि आप कोई सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, सॉन्ग सुन रहे हो, उसकी लिरिक्स वर्निकी ने समझी, उसकी लिरिक्स वर्निकी ने समझी, ठीक है, उसकी लिरिक्स आपकी वर्निकीज ने समझी, ठीक है। उसके बाद इसने वर्निकीज ने मैसेज आपको कहाँ दे दिया, प्रीफ्रंटल को, कि यार ये जो मैंने लिरिक्स समझी है इसको स्टोर करके रख लो, ठीक। उसके बाद ये आपको क्या करेगा, आपने
कोई चीज़ बंदे को आपने लेट सपोज कि आपने यार अभी वर्निकीज ने मैसेज दे दी प्रीफ्रंटल को कि यार इसको स्टोर करके रख लो, फिर वर्निकी ने चाहा कि यार चलो गा ही देते हैं, तो वर्निकी क्या करेगा, प्रीफ्रंटल को बोलेगा दोबारा मुझे जो मैंने लिरिक्स तुम्हें भेजी थी वो तुम वापस मुझे भेज दो। फिर वर्निकीज क्या करेगा, वर्निकीज प्राइमरी ब्रोका को मैसेज देगा और फिर आप वो सॉन्ग बोलना शुरू कर दोगे। तो वर्निकीज जो होता है, ये जो प्रीफ्रंटल जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये वर्किंग मेमोरी बना रहा होता है, शॉर्ट टर्म होती है वर्किंग मेमोरी, जिससे आप है ना जो आसपास की जो आपको काम करना होता है, लेट सपोज मैथमेटिकल प्रॉब्लम करनी है तो उसके लिए आपको सोमेटो एसोसिएशन एरिया की भी ज़रूरत है, विजुअल एसोसिएशन एरिया की भी ज़रूरत है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया की भी ज़रूरत है, टीचर की एक्सप्लेनेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो वो जो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल होंगी, सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिकॉल होकर हमारे पास कहाँ आ जाएंगी, प्रीफ्रंटल पे आ जाएंगी। फिर प्रीफ्रंटल उन सबको इंटीग्रेट करके आपका एक्शन जनरेट करवाने में हेल्प कराएगा। वर्किंग मेमोरीज के थ्रू वो आपकी एक्शन जनरेट करवाने में हेल्प करवाएगा। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई। फिर बुक्स ने कहा कि यार अगर हमारे पास प्रीफ्रंटल डैमेज हो जाए तो क्या होगा। अब प्रीफ्रंटल का एक रोल होता है, वो ये रोल होता है कि ये हमारे पास प्रीफ्रंटल जो है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इनहिबिट करा रहा होता है, किसको, इनहिबिट्स रेज, एग्रेसिव एंड पनिशमेंट सेंटर्स, पनिशमेंट एरियाज। ठीक है, ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये हमारे पास रेज यानी गुस्सा, खराब, एग्रेसिव गुस्सा, पनिशमेंट मतलब दुखी, वो मतलब दुखी चीज़ें, ठीक है, दुखी बिहेवियर, इन सारे जो एरियाज जो होते हैं जो आपको प्रोमोट करते हैं कि आप गुस्सा करो, जो आपको प्रोमोट करते हैं कि आप अपना रेज बिहेवियर दिखाओ, तो ये उन सारे एरियाज को, उन एरियाज यानी कि एरियाज कौन से होते, कुछ भी नहीं, लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं। लेट सपोज हाइपोथैलेमस, अमेगडाला, ठीक है, हाइपोथैलेमस, अमेगडाला। अब ये जो होते हैं ये हमारे पास सेंटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब हाइपोथैलेमस और अमेगडाला, इनके अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, रिवॉर्ड सेंटर्स और पनिशमेंट सेंटर्स। अमेगडाला में भी यही होते हैं, रिवॉर्ड सेंटर, पनिशमेंट सेंटर्स। ठीक है, बाकी इनको हम लिम्बिक सिस्टम के साथ डिटेल में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो जो चीज़ आपको खुशी देती है, ठीक है, जो चीज़ आपको खुशी देती है वो रिवॉर्ड सेंटर को प्रोमोट कराती है, रिवॉर्ड सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है कि यार इस चीज़ ने मुझे खुशी दी। और जो चीज़ आपको दुख, गुस्सा, नफरत है ना मतलब फील कराती है, तो वो चीज़ें पनिशमेंट सेंटर्स को एक्टिवेट कराती हैं। जो चीज़ें आपको गुस्सा दिलाती हैं, लेट सपोज कि आपको किसी ने गालियां दे दी तो आपको गालियां बुरी लगी, तो बुरी लगने के लिए वो क्या करेंगे, पनिशमेंट एरियाज को एक्टिवेट करा देंगे। हाइपोथैलेमस में जो पनिशमेंट एरिया होंगे उनको स्टिमुलेट करा देंगे, अमेगडाला में जो पनिशमेंट एरिया होंगे उनको एक्टिवेट करा देंगे। फिर इससे क्या होगा, आपको पनिशमेंट वाली मतलब गुस्से वाली फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। फिर ये गुस्से वाली फीलिंग जो है वो आपके दिमाग में इंटरप्रीट होती रहेगी, और वो गुस्से वाली फीलिंग जो है वो प्रीफ्रंटल में भी पहुंचेगी और डिफरेंट एरियाज में भी पहुंचेगी। ठीक, तो हमारे पास खुशी होती है तो वो रिवॉर्ड सेंटर को एक्टिवेट कराती है, गुस्सा आता है तो पनिशमेंट सेंटर को एक्टिवेट कराता है। अब पनिशमेंट सेंटर्स आ गई, गुस्सा आ गया आपको, लेकिन आपको गुस्सा नहीं करना है, आपने गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा क्या, आपको थॉट भी आ रही है, ठीक है, गुस्सा की लिम्बिक एसोसिएशन एरिया थॉट भी भेज रहा है कि यार गुस्सा करो, गुस्सा करो, लेकिन हमें गुस्सा नहीं करना है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए ये होता है कि हमारे पास ये जो प्रीफ्रंटल एरिया जो है, प्रीफ्रंटल एरिया पनिशमेंट सेंटर्स को इनहिबिट करके रखता है। प्रीफ्रंटल एरिया क्या करता है, पनिशमेंट सेंटर्स को इनहिबिट करके रखता है। ठीक, अब अगर हमारे पास प्रीफ्रंटल एरिया खराब हो जाए तो हमारे पास क्या होता है, एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं शाइजोफ्रेनिया, जिसको हम क्या कहते हैं, शाइजोफ्रेनिया। इसमें क्या होता है, इसमें आपको हेलुसिनेशंस होना शुरू हो जाती हैं, आपके दिमाग में है ना विजुअल एसोसिएशन एरियाज वगैरह, ये आपके क्या करते हैं, ये आपके है ना वो आपको अजीब अजीब खराब डरावने ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में हाइपोथेटिकल इमेजेस बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं, क्योंकि भाई विजुअल एसोसिएशन एरिया को लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट कराता है कि तुम है ना खतरनाक इमेजेस को प्रोमोट करा दो। ठीक है, फिर ये खतरनाक इमेजेस प्रोमोट होने के बाद हमारे पास कहाँ आते थे, प्रीफ्रंटल पे। तो प्रीफ्रंटल इनको पहले इनहिबिट करा देता था कि यार नहीं, इसका इमेज दिमाग में ना बनाया जाए, खतरनाक इमेजेस का जो इमेज है वो दिमाग में नहीं बनाया जाए।
अब अगर प्रीफ्रंटल ख़राब होगा तो खतरनाक इमेजेस का जो खतरनाक इमेजेस का मतलब खतरनाक चीज़ों का इमेज दिमाग में बनता रहेगा आपके दिमाग में है ना। खतरनाक चीज़ों की इमेज जो है वो बनती रहेगी, आपको लगेगा कि सामने इधर इधर कोई ना कोई चीज़ें हैं, कोई बंदा है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। फिर लिम्बिक सिस्टम जो है जो आपके पनिशमेंट सेंटर्स वगैरह जो थे, लिम्बिक एसोसिएशन एरिया, वो क्या करेगा, वो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया को भी बोलेगा, ठीक है, कि भाई तुम जो है वो क्या कहते हैं आवाज़ें सुनवा दो, मतलब डरावनी वो ऑडिटरी हेलुसिनेशंस करवा दो, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, ठीक है। आपको अजीब अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, जबकि वो होंगी नहीं, लेकिन ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया को बोलेगा कि तुमने पहले कभी जब डरावनी आवाज़ें सुनी हो वो जनरेट करवा दो। तो आपके दिमाग में क्या होगा, आपको लगेगा डरावनी आवाज़ें हो रही हैं, वो डरावनी इमेजेस हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, शाइज़ोफ्रेनिक कंडीशंस होना शुरू हो जाएगी। फिर वर्निकी में जो भी आप सोच रहे होगे, जो भी जैसे डरावनी चीज़ों की इमेजेस आ रहे हैं, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया से आपको डरावनी चीज़ें सुनाई दे रही हैं, तो वर्निकी पे ये सारा मैसेज जाएगा। वर्निकी अब प्रीफ्रंटल को मैसेज दे नहीं सक रहा क्योंकि प्रीफ्रंटल ख़राब है, तो वर्निकी डायरेक्टली ब्रोका को मैसेज दे देगा। आप है ना अचानक से चीखें मारना शुरू हो जाओगे कि यार ये कोई चीज़ है, मुझे बचाओ, मेरे को ये चीज़ नज़र आ रही है, मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है कि प्रीफ्रंटल जो है वो इनको इनहिबिट नहीं कर पा रहा, जो आपको ये लिम्बिक एसोसिएशन एरिया जो आपको दूसरे एसोसिएशन एरिया को कहते हैं कि ये चीज़ें प्रमोट कराओ, प्रीफ्रंटल जो है वो इस लिम्बिक के जो पनिशमेंट सेंटर्स हैं उनको इनहिबिट नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो दूसरे एसोसिएशन एरियाज को प्रमोट कर रहे हैं कि तुम खतरनाक, ऑडिटरी को बोलेंगे तुम खतरनाक आवाज़ें प्रोड्यूस कराओ, विजुअल को बोलेंगे खतरनाक इमेजेस प्रोड्यूस कराओ, सोमेटो एसोसिएशन एरिया को बोलेंगे तुम खतरनाक इमेजेस की सीन प्रोड्यूस करवा दो। तो वर्निकी क्या करेगा, वर्निकी मजबूर हो जाएगा ये सारी चीज़ें देखने के लिए, मतलब ये सारी चीज़ें समझने इंटरप्रेट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। वो ब्रोकास्ट का मैसेज देगा, आप चीखना चिल्लाना शुरू कर दोगे, ठीक है। तो ये क्लिनिकल कंडीशन कहलाती है शाइज़ोफ्रेनिया। क्यों होती है, जब आपका जो है प्रीफ्रंटल इनको इनहिबिट नहीं कर पा रहा होता। अब प्रीफ्रंटल इनको इनहिबिट कैसे करता है कि प्रीफ्रंटल के पास क्या होता है, डोपामाइन रिच, इसके पास वो होती है इंफॉर्मेशन, डोपामाइन रिच होता है ये। तो जब ये हमारे पास है ना, इनको डोपामाइन इनहिबिटरी होता है कहीं जगह, और कहीं जगह ये वो एक्साइटेटरी होता है। तो जब डोपामाइन इनको इनहिबिट नहीं कर पा रहा लिम्बिक एसोसिएशन एरिया को, तो लिम्बिक एसोसिएशन एरिया दूसरे एसोसिएशन एरिया को बोल के ये शाइज़ोफ्रेनिक कंडीशन करा देते हैं। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट जो है वो हमें डिस्कस करना है मेमोरी, जिसका थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट जल्दी से आपको दे देता हूँ। सो गाइज, अगर हम कंटिन्यू करें मेमोरीज को कि मेमोरीज और थॉट्स क्या होती हैं, तो थॉट्स तो मैं आपको बता चुका हूँ। थॉट्स क्या है, थॉट्स आपके पास ये होता है कि अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज एट वन प्लेस एट वन टाइम। एक जगह पे एक वक्त पे डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके भेज दें, उससे जो आपके दिमाग में इमेज बनेगा उसको हम कहते हैं थॉट। लेट्स सपोज कि आपने एक्स के बारे में सोचना चाहा, तो आपको ऑडिटरी एसोसिएशन ने भी मैसेज दे दिया, सोमेटो एसोसिएशन ने भी मैसेज दे दिया, विजुअल एसोसिएशन ने भी मैसेज दे दिया, लिम्बिक ने भी मैसेज दे दिया, और इन सब का जो इमेज जो है, इन सब का इमेज आपका वर्निकी में भी आ गया। तो इससे आपका ये क्या हो गया, ये आपका कहलाता है थॉट, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पास्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट एरियाज एट वन प्लेस एट वन टाइम, इट इज कॉल्ड एज थॉट। और फिर थॉट की इंटरप्रिटेशन आपकी कहाँ पर होती है, वर्निकी में और प्रीफ्रंटल एसोसिएशन एरिया में होती है आपकी इंटरप्रिटेशन। और प्रीफ्रंटल पे ज़्यादातर प्री प्लान्ड इंफॉर्मेशन पहुंचता है, वर्निकी से फिर प्रीफ्रंटल एग्जीक्यूशन का सोचता है कि मुझे करवाना चाहिए या नहीं। और वो कैसे सोचता है, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन, अच्छा ये मैंने नहीं बताया था, मुझे याद आ गया कि प्रीफ्रंटल भी कैसे डिसाइड करता है, कि प्रीफ्रंटल भी भेजता है मैसेज कॉर्डेट को, और कॉर्डेट जो है फिर वो इंटरप्रेट करता है कि यार ये एक्शन मुझे करवाना चाहिए या नहीं। फिर कॉर्डेट न्यूक्लियस जो है वो मैसेज दोबारा भेजता है किसको, प्रीफ्रंटल एसोसिएशन एरिया को, प्री मोटर को, कि भाई एक्शन करवा दिया जाए, ठीक है। तो फिर प्री मोटर बोलता है जब बड़े भाई ने इजाज़त दे दी, कॉर्डेट न्यूक्लियस ने इजाज़त दे दी, कॉर्डेट सर्किट ने इजाज़त दे दी, तो मेरा कोई रोल ही नहीं, अब मेरी मतलब कोई औकात ही नहीं है अब। तो फिर क्या होता है कि ना, कॉर्डेट न्यूक्लियस जब इजाज़त दे देता है तो प्री मोटर के ऊपर मैसेज चले जाता है, ब्रोकास्ट के ऊपर मैसेज चले जाएगा, ब्रोकास्ट मैसेज देगा प्री मोटर को, प्री मोटर फिर क्या करेगा, पुटामिन भाई से इजाज़त लेगा, पुटामिन भाई ये एक्टिविटी हमें करवानी है, हमें ये एक्स को गालियाँ देनी है। तो पुटामिन भाई बोलेगा मेरी तरफ से 10 और गालियाँ दो। तो फिर पुटामिन जो है वो पुटामिन मोटर एक्टिविटी करवाने के लिए मैसेज दे देगा प्री मोटर प्राइमरी मोटर को कि भाई तुम जो दिल में गालियाँ आ रही हैं तुम दो, और फिर आपका एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से सारा चक्कर होता है। थॉट्स का भी समझ में आ गया। अब आती है बारी मेमोरीज की, यादें।
ठीक है, मेमोरीज की बारी आ जाती है यादें। ठीक है, अब मेमोरीज हमारे पास तीन टाइप की होती हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है इंटरमीडिएट और एक होती है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक होती है नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल शॉर्ट टर्म, एक होती है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी मैंने आपको बताया ये हमारे पास कहाँ पर होती है, प्रीफ्रंटल एरिया में होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें आप डिफरेंट सेंसेशंस को, लाइक ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया से जो सेंसेशन आई है, ठीक, उसके बाद विजुअल एसोसिएशन एरिया से, ठीक, स्पीच एसोसिएशन एरिया से, लिम्बिक एसोसिएशन एरिया से, डिफरेंट एसोसिएशन एरिया से इंफॉर्मेशन आती है, उनको आप स्टोर करके रखते हो ताकि आप एक कंपैरेटिव एक्शन जनरेट करवा सको। ठीक है, फॉर जनरेटिंग अ कंपैरेटिव एक्शन दैट मेमोरी इज कॉल्ड एज वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी क्या किसे कहते हैं, ऐसी मेमोरी जिससे आप एक कंपैरेटिव एक्शन जनरेट करवा सको। लेट सपोज कि आप एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपका विजुअल एसोसिएशन एरिया, थिंक विजुअल एसोसिएशन एरिया क्या कर रहा है, चीज़ को देख के इंटरप्रेट कर रहा है कि यार लिखा हुआ क्या है, ये जुमला क्या है। ठीक है, विजुअल एसोसिएशन एरिया इंटरप्रेट कर रहा है। ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया जो है वो रिकॉल करवाएगा टीचर ने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए समझाया कैसे था। सोमेटो एसोसिएशन एरिया उससे रिलेटेड चीज़ें रिकॉल करेगा। ठीक है, तो आपके डिफरेंट एसोसिएशन एरियाज कहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजेंगे, प्री फ्रंटल पे। फिर प्री फ्रंटल क्या करेगा, लेट सपोज कि यार टीचर से हिंट ले लेते हैं। ठीक है, प्री फ्रंटल एरिया ने क्या कहा, लेट सपोज क्या है टीचर से हिंट लो। फिर आप टीचर से हिंट लोगे, फिर वो जो हिंट आई होगी वो हिंट प्री फ्रंटल पे जाएगी, और प्री फ्रंटल जो पहले आपकी इंफॉर्मेशन थी और जो अभी आई है उनको कंपेयर करके फिर आपको सॉल्व कराने में हेल्प कराएगा। तो वर्किंग मेमोरी क्या होती है, वर्किंग मेमोरी वो प्राइमरी छोटी देर के लिए इंफॉर्मेशन होती है जिसमें आप सारी एसोसिएशन एरियाज की इंफॉर्मेशन लेके न्यू इंफॉर्मेशन को भी, पुरानी इंफॉर्मेशन को भी कंपेयर करके कोई चीज़ आप सॉल्व करके दे देते हो। तो ये कहलाती है वर्किंग मेमोरी, जो कि प्रीफ्रंटल एरिया में होती है। बाकी नॉर्मल शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती हैं, आपने किसी को देखा तो उसका इमेज थोड़ी देर तक दिमाग में रहता है फिर गायब हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पास होती है इंटरमीडिएट मेमोरी, जो कि थोड़ी मिनट्स के लिए होती है, थोड़े मिनट्स, थोड़े घंटे और हद मार के एक दो दिन, ये कहलाती है इंटरमीडिएट मेमोरी। ठीक है, उसके बाद एक आती है इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है ये हमारे पास आपको हमेशा तक के लिए परमानेंट मेमोरी होती है, आपको काफ़ी टाइम तक याद रहती है। अब सवाल ये आता है कि यार ये तो चलो हो गई तीनों मेमोरीज, अब सवाल ये आता है कि हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करें, और इंटरमीडिएट मेमोरी को भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, चीज़ क्या है कि हम हाउ वी कैन कन्वर्ट इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म। अब इंटरमीडिएट मेमोरी जो होती है, इंटरमीडिएट मेमोरी में ये होता है, ठीक है, अब अगर हम इंटरमीडिएट मेमोरी देखें तो इन चीज़ों को समझने से पहले हमें ये दो चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि व्हाट इज़ हैबिचुएशन एंड सेंसिटाइजेशन। हैबिचुएशन का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज़ के आदी हो जाओ। हैबिचुएशन का क्या मतलब होता है, आप किसी चीज़ के आदी हो जाओ। ठीक है, और वो सेंसेशन आपको मतलब एक्टिवेट ना करवा रही हो। ठीक है, आप किसी चीज़ के आदी हो जाओ, जैसे शोर वगैरह के आप आदी हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती है हैबिचुएशन। ठीक, तो हैबिचुएशन समझ में आया कि हैबिचुएशन क्या है। हैबिचुएशन का ये मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के आदी हो जाओ और फिर आपको दिमाग जो है उस चीज़ के बारे में बार बार याद ना दिलाए। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द मेमोरीज जो होती हैं, मोस्ट ऑफ द मेमोरीज वो हैबिचुएट हो जाती हैं। क्यों भाई, आपको क्या पता आप है ना दिन में कितने गाड़ियों की शोर की आवाज़ सुनते हो, तो जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे पास स्टोर्ड नहीं होती। वो मेमोरीज जो कि अननेसेसरी होती है वो हमारे पास हैबिचुएट हो जाती है। अननेसेसरी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है, हैबिचुएट हो जाती है, जिनकी आपको ज़रूरत नहीं होती, जैसे शोर की इन्फॉर्मेशन। आपको क्या करना कि भाई गाड़ी का शोर है, कि भाई ये करोला गाड़ी का शोर थे, करोला गाड़ी का ये हॉर्न था, सिटी गाड़ी का ये हॉर्न था, आपको क्या करना, शोर हॉर्न हॉर्न होता है। ठीक है, तो ये जो साउंड मेमोरीज जो थी ये आपकी क्या हो जाएंगे, हैबिचुएट हो जाएंगी। अब ऐसे आप दुनिया में हज़ार लोगों को देखते हो, आप थोड़ी चाहोगे कि यार मैं हर एक बंदे के इमेज याद रखूं। ठीक है, तो वो भी इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हैबिचुएट हो जाएगी। आपको सिर्फ वो इंफॉर्मेशन याद रहती है जिससे आपकी फीलिंग्स एसोसिएटेड होती हैं। जो लिम्बिक सिस्टम जो है आपको बता देगा कि यार इस टाइम पे इस चीज़ ने मुझे इस मेमोरी ने मेरे साथ फीलिंग्स जोड़ी थी, इस मेमोरी ने मेरे साथ फीलिंग्स जोड़ी थी। लेट्स से विजुअल एसोसिएशन एरिया ने आपको इंफॉर्मेशन दी किताब उसकी बायो की बुक की, तो आपकी बायो की बुक के साथ फीलिंग्स जुड़ी हुई होंगी कि यार इस बुक को मैंने पढ़ के
मेडिकल में एडमिशन लिया था, ठीक है, या तो आपको कोई गाना सुनोगे तो आपने ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया में जो आपके गाने की इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हो रही है तो उसके साथ भी फीलिंग्स जुड़ी होंगी कि यार जब मैं ये गाना सुन रहा था तो मुझे मेरी महबूबा की याद आ रही थी, तो फीलिंग्स जुड़ गई। तो वो फीलिंग्स जब तक किसी भी इंफॉर्मेशन के साथ फीलिंग्स नहीं जुड़ेंगी वो आपकी स्टोर्ड नहीं होंगी। और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सेंसिटाइजेशन करनी पड़ती है। इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेंसिटाइजेशन करनी पड़ती है। अब ये सेंसिटाइजेशन कैसे होती है, सेंसिटाइजेशन होती है हमारे पास बाय फैसिलिटेशन। इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेंसिटाइजेशन करनी पड़ती है, और वो सेंसिटाइजेशन कैसे होती है, फैसिलिटेशन के थ्रू। अब लेट सपोज कि ये एक न्यूरॉन था, ठीक है, ये क्या था हमारे पास, न्यूरॉन, इसका ये प्री साइनेप्टिक, ये पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक टर्मिनल, पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल। अब ये न्यूरॉन था जिसने हमारे पास क्या की थी कि ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन रिसीव की थी। ये न्यूरॉन था जिसको आपने क्या की थी, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन इसने रिसीव की थी। अब एक दफ़ा रिसीव की, बस अब इसके ऊपर से एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर इसके ऊपर से एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो गया, अगर इसके ऊपर से एक्शन पोटेंशियल ख़त्म हो गया तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन चली गई। अगर इसके ऊपर से एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई। वो किन में होता है, वो होता है हैबिचुएशन के केस में। हैबिचुएशन के केस में क्या होता है कि जैसे इसने नर्व इंपल्सेस दे दी अपने पास से, लेट सपोज ये न्यूरॉन था, ठीक है, इसने अपने पास से एक्शन पोटेंशियल आगे दे दिया, तो क्या होता है कि हमारे पास ये मेम्ब्रेन, हमें पता है कि एक दफ़ा एक्शन पोटेंशियल देने के बाद वो क्या हो जाती है, हाइपर पोलराइज होती है। हमें पता है नॉर्मली कि एक्शन पोटेंशियल होता है डीपोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, और जब हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है तो फिर वो नर्व जो है वो दोबारा एक्टिव नहीं हो सकती जब तक वो हाइपर पोलराइजेशन से नॉर्मल पोजीशन पे, नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल पे ना आ जाए। जब तक वो हाइपर पोलराइजेशन से नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल पे ना आ जाए हम उसको दोबारा एक्टिवेट नहीं करा सकते। तो हैबिचुएशन में क्या होता है, हैबिचुएशन में जैसे आपने एक दफ़ा न्यूरॉन ने एक दफ़ा इंपल्स दे दी और उसके साथ कोई फीलिंग्स वगैरह कुछ भी जुड़ी नहीं, कोई भी फीलिंग्स नहीं जुड़ी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी इसने रिवॉर्ड या पनिशमेंट सेंटर को एक्टिवेट नहीं कराया, तो जैसे ही इसने इस न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन दे दी, एक दफ़ा आपको शोर की आवाज़ आ गई, ठीक है, आपने बस दिमाग में सोच लिया कि यार शोर, बस खत्म। तो उस टाइम पे क्या होगा कि उस टाइम पे इसके जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं प्री साइनेप्टिक एरिया पे, जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि अगर एक साइनेप्स है, एक साइनेप्स होता है, एक साइनेप्स में हमारे पास क्या होता है, ये सारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, ये सारा क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर क्या होता है, कैल्शियम आइंस होते हैं। तो कैल्शियम आइंस फिर हमारे पास क्या होता है, इस प्री साइनेप्टिक टर्मिनल पे जाते हैं, और फिर प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में जाने के बाद जो प्री साइनेप्टिक एरिया के ऊपर वेजाइकल होते हैं, प्री साइनेप्टिक वेजाइकल, जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर, प्री साइनेप्टिक वेजाइकल जिसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो जैसे ही जब इसने इंफॉर्मेशन दी, ये एक्शन पोटेंशियल आगे ट्रेवल किया इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, तो कैल्शियम आइंस जो हैं, कैल्शियम आइंस साइनेप्टिक क्लेफ्ट से प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में चले जाएंगे। प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में जाने के बाद क्या करेंगे कि ये जो साइनेप्टिक वेजाइकल है उसको अलाउ करेंगे कि ये प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक तक जा सके, ठीक है। कैल्शियम आइंस क्या करेंगे, अपना गेट के थ्रू, कैल्शियम आइंस थ्रू द हेल्प ऑफ गेट, वो हमारे पास कहाँ जाएंगे, थ्रू द हेल्प ऑफ गेट, ये हमारे पास चले जाएंगे प्री साइनेप्टिक एरिया में। प्री साइनेप्टिक एरिया में जाने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर को इसकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से बाउंड कराएंगे, उसके बाद फिर उसको न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्चार्ज करवाएंगे। न्यूरोट्रांसमीटर फिर हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर एक्टिविटी करता रहेगा, ठीक। अब अगर हमारे पास ये कैल्शियम चैनल्स क्लोज हो जाएं, ये कैल्शियम चैनल्स हमारे पास क्लोज हो जाएं, अगर ये कैल्शियम चैनल्स हमारे पास क्लोज हो गए तो कैल्शियम आइंस इसमें जाएंगे नहीं। समझ में आ रही है ना, अगर ये कैल्शियम चैनल्स हमारे पास क्या हो जाएं, क्लोज हो जाएं। लेट सपोज ये कैल्शियम चैनल्स क्या हो गए, क्लोज हो गए, तो हमारे पास कैल्शियम से कैल्शियम जो है वो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल में जाएगा नहीं, और जो इसके अंदर वेजाइकल होंगे वो आगे जाएंगे नहीं, ठीक है। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन पर आगे नहीं जाएगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी वो एक दफ़ा चली गई, उसके बाद दोबारा इन्फॉर्मेशन आगे नहीं जाएगी। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपको याद रहे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए जिस न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन रिसीव की थी उसको आपको एक्टिवेट करके रखना होता है, ठीक। चीज़ समझ में आ रही है कि अगर आप चाहते हो कि आपको चीज़ याद रहे, उसके लिए क्या होता है कि जिस न्यूरॉन पे इंफॉर्मेशन आई थी आप उसको एक्टिवेट करके रखो, यानी आप उसको डीपोलराइज करके रखो। सो फॉर दैट यू नीड फैसिलिटेशन। सो
फैसिलिटेशन को हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें मेमोरी याद कैसे रहती है, हमें जो हमारे जो मेमोरी ट्रेसेस जो बनते हैं, जो हम चाहते हैं कि यार हमारी मेमोरी लॉन्ग टाइम तक रहे, जो हम इन्फॉर्मेशन हमने याद की है, जो इन्फॉर्मेशन हमने इंटरप्रेट की है, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म तक याद रहे। तो हमें याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें फैसिलिटेशन करनी पड़ती है और हमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ती हैं। हमें दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक फैसिलिटेशन, एक स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, एक फैसिलिटेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर हम चाहते हैं कि यार हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कुछ दिनों के लिए हमें याद रह जाए, इंटरमीडिएट इन्फॉर्मेशन बन जाए, हम चाहते हैं कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इंटरमीडिएट ही बन जाए, या हम चाहते हैं कि यार हमारी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म मेमोरी शॉर्ट टर्म और इंटरमीडिएट मेमोरी लॉन्ग टर्म के लिए हो जाए, तो फॉर दैट वी नीड टू डू स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। आपने सिर्फ ये याद रखना है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, इंटरमीडिएट शॉर्ट टर्म को इंटरमीडिएट बनाने के लिए फैसिलिटेशन करनी पड़ती है, शॉर्ट टर्म को इंटरमीडिएट बनाने के लिए हमें फैसिलिटेशन करनी पड़ती है, और इंटरमीडिएट को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए स्ट्रक्चरल चेंजेस लानी पड़ती हैं। अब हम इन दोनों को चीज़ों को देखते हैं। ठीक, सो फैसिलिटेशन बड़ा आसान है। इसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूरॉन जो है, एक एक्स्ट्रा न्यूरॉन हम लोग लेते हैं, जो ब्रेन जो है वो क्या करता है, एडिशनल न्यूरॉन को लेता है, जिसको वो कहता है फैसिलिटेटर न्यूरॉन। ब्रेन क्या करता है, फैसिलिटेटर न्यूरॉन को एक्टिवेट कराता है। फैसिलिटेटर न्यूरॉन का काम क्या होता है कि जिस न्यूरॉन के प्री साइनेप्टिक एंड के ऊपर इंफॉर्मेशन आई थी, लेट सपोज कि ये ऑडिटरी एसोसिएशन का न्यूरॉन था जिसने गाने की इंफॉर्मेशन ली थी। ठीक है, जिसने क्या ली थी, गाने की इंफॉर्मेशन, सॉन्ग की इंफॉर्मेशन ली थी। अब वो उसको, आप चाह रहे हो कि ये जो मैंने गाना सुना है वो लॉन्ग टर्म तक याद रहे मुझे, या इंटरमीडिएट मतलब कुछ दिनों तक मुझे याद रहे। आप चाह रहे हो कि आपने जो इस न्यूरॉन ने जो गाना सुना है वो 15-20 दिन तक एटलीस्ट याद रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप, और ये जो आपका जो ब्रेन जो है वो क्या करेगा, वो बोलेगा ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया को कि भाई तुम अपना फैसिलिटेटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करा दो। ब्रेन क्या करेगा, वो ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया को बोलेगा तुम अपना फैसिलिटेटर न्यूरॉन को एक्टिवेट करा दो। वो फैसिलिटेटर न्यूरॉन क्या करता है, वो फैसिलिटेटर न्यूरॉन रिलीज कराता है सेरोटोनिन। वो फैसिलिटेटर न्यूरॉन क्या करता है, सेरोटोनिन रिलीज कराता है। सेरोटोनिन जो है वो हमारे पास इसके अंदर चले जाएगा, प्री सिनेप्टिक के अंदर। प्री सिनेप्टिक के ऊपर फिर जब वो CGMP सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम, CGMP सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम के ऊपर ऐड करेगा सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन CGMP को एक्टिवेट कराएगा। CGMP क्या करेगा, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कराएगा। और प्रोटीन काइनेज जो है, जो प्री सिनेप्टिक टर्मिनल के ऊपर हमारे पास प्रोटीन चैनल होंगे, ठीक है, प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, जो हमारे पास पोटेशियम के जो चैनल्स हैं, पोटेशियम के जो चैनल्स जो कि हमारे पास क्या कराते हैं, हाइपर पोलराइजेशन कराते हैं, प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, उसकी फॉस्फोरिलेशन कर देगा। प्रोटीन काइनेज ने क्या किया, पोटेशियम चैनल की फॉस्फोरिलेशन कर दी। जब पोटेशियम चैनल्स की फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी, वो बंद हो जाएंगे, मतलब वो ख़राब हो जाएंगे, वो हमारे पास जो है ना वो हाइपर पोलराइजेशन नहीं कर सकेंगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास ये न्यूरॉन काफ़ी देर तक, 15-20 दिन तक इस तरीके से फैसिलिटेशन के थ्रू, इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, ये 15-20 दिन तक एक्टिवेट रहेगा। 15-20 दिन तक ये फैसिलिटेटर न्यूरॉन जो है वो उसको एक्टिवेट डीपोलराइज फॉर्म में रख सकता है। वो आपकी इंफॉर्मेशन 15-20 दिन तक स्टोर्ड रह सकती है। ये मेमोरी ट्रेस जो है वो 15-20 दिन तक रह सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत टाइम तक रहे, आप चाहते हो कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बहुत टाइम तक रहे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये जो प्री साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं, जिसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वेसिकल्स का नंबर आपको इंक्रीज कराना पड़ेगा। वेसिकल्स का नंबर इंक्रीज कराया, साथ साथ में वेसिकल को अटैच करने वाले जो प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, आप उन रिसेप्टर्स को इंक्रीज कराओगे। पोस्ट साइनेप्टिक के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, आप रिसेप्टर्स का काउंट इंक्रीज कराओगे। तो ये आप स्ट्रक्चरल चेंजेस प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक पे लेकर आओगे, तो आपकी इंफॉर्मेशन जो इंटरमीडिएट के लिए हो गई थी